हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा नेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड गाइस, ये अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, यानी कि कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए आपने नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 23 को ओपन हो रहा है आज के दिन। 27 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 30 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 120 टू 127 रुपीज का प्राइस बैंड, 110 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ, 167 करोड़ का इशू साइज, 1.3 करोड़ शेयर्स इशू किया गया है। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 28 जुलाई का, 29 को रिफंड से रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईवी 50, एचएनआई 15, रिटेल 35% का। रिटेल मिनिमम 1 लॉट बाई कर सकते हैं, 110 शेयर्स मिलेंगे, 13.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 14 लॉट बाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 15 लॉट बाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 71 लॉट बाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 72 लॉट बाई कर सकते हैं, 10 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 20 रुपीज का। 15.7% का मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 147 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 2200 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी इंटीग्रेटेड आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। और ये एंड टू एंड सर्विसेज जैसे एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस, मैनेज सर्विसेज, प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स ऑफर कर रही है। और कंपनी कस्टमर्स को अलग अलग इंडस्ट्रीज में सर्व करता है। और सर्विसेज जो कि डिलीवर करती है मिक्स ऑफ ऑन साइट ऑफ शोर मॉडल्स के थ्रू, जो कि सपोर्टेड है सब्सिडियरीज, जॉइंट वेंचर्स और इन हाउस प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। और बिजनेस जो ऑफर कर रहे हैं, फर्स्ट है एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जो कि ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन और सपोर्ट सर्विसेज, आईटी सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज जैसे नेटवर्क एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशन, वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड इंटीग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज एक्सेट्रा, डेटा सेंटर मैनेजमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। और सेकंड है मैनेज सर्विसेज, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि डिजाइन, एस्टैब्लिशमेंट और मॉडर्नाइजेशन कवर करती है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का। और थर्ड है डिजिटल सर्विसेज, जो कि IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो कि SaaS कंपनी प्रोवाइड करता है। और सब प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म, जो कि सिनर्जी, लो कॉड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा ट्रस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और कंपनी का रेवेन्यू जो है फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट्स, टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, रिकरिंग सर्विस एग्रीमेंट्स के से कंपनी ड्राइव करता है इसका रेवेन्यू। और सिग्निफिकेंट शेयर है गवर्नमेंट और PSU क्लाइंट से। 30 अप्रैल के अकॉर्डिंग 504 परमानेंट एम्प्लॉइज का टोटल टीम था। तो कंपनी अगर देखिएगा तो ऑल फ्रंट पर, हर एक फ्रंट पर एंड टू एंड सर्विसेज डिलीवर करने का ये कंपनी प्रोवाइडर बन चुका है, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। और गाइज, कंपनी का ऑन हैंड ऑर्डर बुक 357 करोड़ के अराउंड 30 अप्रैल के अकॉर्डिंग। और फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो एसेट्स है 342 करोड़ का, नेटवर्थ 136 करोड़ का, रिजर्व 96 करोड़ का, डेट है 85 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 233 करोड़ का रेवेन्यू, 10.9 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 276 करोड़ का रेवेन्यू, 30 करोड़ का प्रॉफिट। 26 में 366 करोड़ का रेवेन्यू, 40.7 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन, बॉटम लाइन दोनों में ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। इस कंपनी का नंबर हमें अक्सर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। देखिए, इसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है ना, यहाँ पे देखिएगा तो एंटरप्राइज से 40% का कंट्रीब्यूशन है टोटल रेवेन्यू का, और एंटरप्राइज एप्लीकेशन से 33% का। यही दोनों से मेन ज्यादातर रेवेन्यू जनरेट कर रही है। बाकी डिजिटल सर्विसेज से 16% का, प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट से 10% का ओनली रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन अगर देखिएगा इसका कॉम्पिटिटर का तो सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज, डायनाकॉम सिस्टम्स, कोफोर्ज लिमिटेड, और ये सभी आप कंपेयर कर सकते हैं गाइस इसके नंबर्स को कॉम्पिटिटर से। इसके अलावा मागी मीडिया लैब्स, एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट सॉल्यूशंस, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें गाइस तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स का, जिसका फुल या पार्ट में रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है, और कैपेक्स करना चाहता है कंपनी के द्वारा, जिससे सिस्टम और हार्डवेयर का परचेज और इंस्टॉलेशन कर सके। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। रेशियोज ROE 44.3, ROCE 39.6, RONW 31.1, PAT मार्जिन 10.9, EBITDA मार्जिन 17.1% का, डेट टू इक्विटी 0.4, PV 5.2, P रेशियो 12.2 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 83.6, पोस्ट इशू 62.6% का। मार्केट कैप 664 करोड़ का अराउंड होगा इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग। प्राइस बैंड जो रखा गया है गाइस, फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ, लेकिन ये हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। लेकिन अगर हम कंपनी के अगर हम बात करें गाइस प्रोमोटर का,
तो प्रोमोटर है सुखबीर सिंह कुकरेजा, जोगेंद्र पाल सिंह अलग और सीनी सुखबीर इसके प्रोमोटर है। और अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेगा तो कंपनी जो है अगर देखा जाए स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है आईटी टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज सेक्टर में। एंड टू एंड आईटी सॉल्यूशंस जो कि ये चारों इंक्लूड है प्रोवाइड करता है। डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है गवर्नमेंट पीएसयूज और प्राइवेट एंटरप्राइजेज में। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है जो कि स्केलेबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी सपोर्ट करता है। लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और एस्टैब्लिश कस्टमर रिलेशनशिप के साथ हेल्दी रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ है। जो कि क्यों ग्रोथ देखने को मिल रहा है, रीजन क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज के द्वारा डिमांड इंक्रीज हो रही है। जो आपको मैंने बताया था रेवेन्यू स्प्लिट में आपको मैंने बताया था। बिजनेस डिपेंड करता है कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स और स्किल्ड मैन पावर पर। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ लार्ज क्लाइंट्स के कारण। हाई एम्प्लॉय एट्रिशन के कारण सर्विस जो डिलीवरी कर रहा है इसको इम्पैक्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिसीवेबल्स के कारण। और कंपनी ऑपरेट करता है हाईली कॉम्पिटिटिव आईटी सर्विस इंडस्ट्री में। अपॉर्चुनिटीज की बात करें गाइस तो डिमांड ग्रो कर रही है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड माइग्रेशन और एंटरप्राइज ऑटोमेशन के लिए। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है। एआई एनालिटिक्स साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का एडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है। गवर्नमेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स जो कि लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। क्रॉस सेलिंग मैनेज्ड सर्विसेज प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स जो कि एक्जिस्टिंग क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है। और थ्रेट की बात करें तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज डोमेस्टिक और ग्लोबल आईटी सर्विस प्रोवाइडर से। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर जरूरत पड़ती है। और एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण आईटी स्पेंडिंग जो किया जा रहा है इंटरप्राइजेस के द्वारा रिड्यूस कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क डेटा प्रिवेसी के रेगुलेशंस के कारण कॉम्प्लायंस कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है। और प्राइसिंग प्रेशर लगाया जा सकता है जिससे ऑपरेटिंग मार्जिन अफेक्ट कर सकती है। अगर पेयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज आईटी कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड साइज इंटीग्रेटेड आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर जो कि ऑफर कर रही है एंटरप्राइज एप्लीकेशंस मैनेज्ड सर्विसेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस। और कंपनी जो है डोमेन एक्सपर्टाइज कस्टमर रिलेशनशिप कस्टमाइज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है आईटी सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर प्ले जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है क्लाइंट एडिशन रिकरिंग मैनेज सर्विस रेवेन्यू और टेक्नोलॉजी इनोवेशन सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है रिटेल एचएनआई क्यूआईबी कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉडल कीजिए इशू क्लोज से पहले लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल जिनका पॉजिटिव आउटलुक है इंडियाज आईटी सर्विसेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री पर। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को ट्रैक करना है जैसे रेवेन्यू ग्रोथ, रिकरिंग बिजनेस, क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन, ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी को ट्रैक करना है लिस्टिंग के बाद। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। स्ट्रैटेजी वर्डिक लिस्टिंग गेन के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है आईटी सर्विसेज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर। तो बोलो अगर बात करें तो देखिए फंडामेंटली कंपनी तो स्ट्रॉन्ग है इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।